आखिर आपके अडानी से रिश्ते क्या है, यही तो पूछा है। बता दीजिए ना कि भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं, ताऊ लगते हैं। आप अब ये मीडिया का काम छोड़िए, आप भी राशन ले लीजिए। आप तो खुद है भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, आपके अडानी से संबंध क्या है, अडानी से रिश्ते क्या है, बार बार पूछ रहा हूँ, क्या रिश्ते हैं? राहुल गांधी को सजा किसने दी? कोर्ट ने दी है। देखिए, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर इस फैसले के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। आप मुझे बताइए, राहुल जी ने क्या बोला है, बताइए। आपके अडानी से संबंध क्या है? क्यों आप जेपीसी जांच नहीं करते? भटका रहे हैं मुद्दा, आप लोग भटका रहे हैं। केस जो सजा हुई है वो हुई है ओबीसी समाज के अपमान। क्या ओबीसी समाज? आप बताइए। नहीं, आप मुझको बताइए, ये जो मानहानि का जो इन्होंने करा है, ऐसे कितने केस अभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सोचना चाहिए। अब उनको सोचना चाहिए कि मानहानि के दावे उन पे भी लगे जाएंगे, कोर्ट में उनको भी घसीटा जाएगा। आप बताइए, नेहरू परिवार के बारे में कितना कुछ बोला, और नेहरू जी कौन है? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जी के बारे में कितना बोला, राजीव गांधी जी के बारे में कितना बोला है? अरे गांधी परिवार सुनिए, परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। बताइए मोदी ने क्या दिया? आप मुझको बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है? क्या है देश का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शहादत दी है? सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया भाजपा ने। क्या भ्रष्टाचार तो दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता जा रहा है, और भ्रष्टाचारी तो ये खुद है भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, ये जो इन्होंने करा है 2 साल के लिए जो सजा दी है, पहली बात, क्या कसूर थे, क्या सवाल थे? क्या आपके अडानी से रिश्ते क्या है? सिंपल सी बात है, बताइए। सजा इस पे नहीं दी है सर, सजा उनके 2019 के भाषण मैं बता रहा हूँ, आप बताइए ऐसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए। सजा दे दी ना, आप काहे का डर लग रहा है इनको? सजा दे दी ना, चलो आप मैंने कहा, हमने बात मान ली, क्योंकि आज सब कुछ मामला खराब है। सजा दे दी, सजा ले ली ना, होगी ना सजा, जेल जाना है ना। नहीं सुनो, मैं आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजी है ना, इसका मतलब मोदी का राजतंत्र चल रहा है ना। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राजतंत्र चल रहा, नहीं चल रहा? राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अरे नहीं जा रहे, जब तंत्र की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने। आज सिर्फ देश चल रहा है मोदी के राजतंत्र से। अरे राजा बाबू को समझना चाहिए। कौन राजा बाबू? राजा बाबू तो राहुल गांधी को। अरे राजा बाबू नरेंद्र मोदी है। हाँ, वो राजा बाबू फिल्म देखी आपने? देखिए आपने कितनी तरीके की वेशभूषा बनाते थे। सुनो, उसमें जो कैरेक्टर थे वो कितने वेशभूषा बनाते थे, आने को थे ना। ऐसे नरेंद्र मोदी का, काशी जाते काशी के बेटे बन जाते हैं, कभी कहाँ जाते वहाँ के बेटे बन जाते हैं। मैं आप सुनिए, मैं आपसे, हाँ ठीक है, मगर नरेंद्र मोदी मन की बात करके निकल जाते हैं। नरेंद्र मोदी मन की बात करके निकल जाते हैं। अरे देश के कितने सवाल हैं, देश का युवा बैठा हुआ है कि भाई कब देगा नौकरी, क्या हो गया बताइए। राहुल जी के क्या सवाल है? राहुल जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से रूबरू बात कर रहे हैं, जनता के सवालों के जवाब दे रहे, बात कर रहे हैं। क्यों? जवाब किसको देना चाहिए, मगर बात कौन कर रहे हैं? आज कुछ भी हो जाए, कांग्रेस ने किया, कुछ भी हो जाए कांग्रेस ने किया। मैं देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए। संसद का भी सारा खेल खराब हो चुका है। गांधी पार्लियामेंट में बैठने योग्य नहीं है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है योग्य। बोला ना, जो जिन्होंने देश का हनन किया है, महात्मा, याद है ये साध्वी प्रज्ञा वही है जहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू बना के उन्होंने जो करा था, बताइए वो गलत था नहीं था? राष्ट्रपिता का दर्जा है? क्या माफ कर तो दिया? क्या माफ नहीं करा? मैं ये कहना चाहता हूँ, दोहरी राजनीति चल रही है। दोहरी राजनीति करने वाले कौन है? दोहरी राजनीति करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े तो लाएंगे, क्योंकि ओम बिरला जी, सुनिए, ओम बिरला जी अब वो नहीं है, क्योंकि वो पक्ष के हमेशा साथ में रहते हैं। जबकि सवाल सुन ले, जब माँ विदेशी है तो बेटा कैसे देशभक्त हो सकता है? अच्छा, माँ विदेशी है। आप बताइए, राजीव गांधी जी कौन है? इंडिया के हैं? तो किन से शादी हुई थी? इन्हें शर्म आनी चाहिए। बदतमीज लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि अभी सोनिया जी कहाँ की हैं। इन्हें ये सोचना चाहिए, अरे कितने साल हो गए, तुम्हारी पैदाइशी से पहले उनकी शादी हो चुकी है। तुम्हें सोचना चाहिए। देश को भ्रमित कर रखा आप लोगों ने, हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री के बार बार पद ठुकरा दिए उन्होंने। सोचिए, ये गांधी परिवार है, इन्होंने देश के लिए योगदान दिए हैं। राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने की बात की जा रही है। अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, देश भी जान रहा है, देश मैं क्या कह रहा हूँ, देश देख रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई इटली नहीं जाएंगे। ये भारत देश के बेटे हैं। क्या राहुल गांधी? बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। उनका घर छीन लिया, घर छीन लिया ना, देश की जनता के घर से निकाल दोगे क्या आप? उनके दिल से निकाल दोगे क्या? बताइए आप। राजनीति
करियर डगमगा रहा। ऐसा है, राजनीतिक करियर तो इनका डगमगाया हुआ है। किनका? भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का। उन लोगों की पैंटें गीली हो रही हैं। बात कर रहे हैं 2047 तक की, और आप अच्छी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, करो ना, देश चलाओ आप। जिस तरीके से देखिए देश कैसे चला रहे हैं, दबा के रोजगार दे रहे हैं। अब कोई युवा बेरोजगार नहीं है, ऐसे हो रहा है ना। अब सुनिए, ऐसे हो रहा है ना, महंगाई सब खत्म कर दी, ऐसे हो रहा है ना। महंगाई कम कर दी, महंगाई कम कर दी ना, कर दी, बहुत सारी कम कर दी होगी अब तो। महंगाई है कहाँ सर? देख आप बताओ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब तो महंगाई कम कर दी, राशन भी दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो आप अब ये मीडिया का काम छोड़िए, आप भी राशन ले लीजिए। आपका राशन जनता को दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कितने लोगों को दे रहे हैं? आइए बता रहे हैं, 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 80 करोड़ को। कभी कहते हैं कितने करोड़ को। अरे मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सवाल पूछ रही हूँ, राहुल गांधी अब करेंगे क्या? राहुल गांधी जी देश की जनता के साथ धीरे धीरे उनसे बात करेंगे, जा के बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, कोई बात, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको चुनाव, अब चुनाव लड़ना तो है ही नहीं ना। आपने कहा ना कि 2047 तक है, आपने ये कहा ना कि 2047 तक हम नहीं हटाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, बैठे रहो आप बैठे रहो, आपको वही कुर्सी चाहिए। आपको देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। कह तो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे ला दिया। ऐसा है, सुनिए मैं बताता हूँ, कांग्रेस बीज है। जितना करोगे ना वो उतना खत्म करने की कोशिश करोगे ना, उतना वो उगती है। आप समझिए, कांग्रेस को मिटाने वाले खुद मिट चुके हैं। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। आप ये बताइए, क्या अंग्रेज नहीं आए थे क्या? फिर किनको मिटाया? खुद अंग्रेजों को मार के भगाने वाले कौन थे? ये कांग्रेस के लोग थे। आप समझिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम, तमाम नाम बता रहा हूँ। मगर इन्होंने क्या किया है? लेकिन सर, जब ऐसे इंदिरा गांधी की संसद रद्द हुई तो उसके बाद कांग्रेस पता है, देखो ऐसा है, सबको पता है। मैं बोलूँगा नहीं, हर आदमी को पता है कि क्या हो रहा है देश में अब। इसलिए नरेंद्र मोदी को पसंद है कि हमने आपकी सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी से घबराते हैं। सदस्यता रद्द कर दी, आपने घर खाली कर दिया, घर खाली करवा दिया ना, खुश है ना आप? अब और से ज़्यादा क्या चाहिए बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, इनका अंत जल्दी आ रहा है। अब घमंड टूट रहा है। रावण भी पता क्या कहता था, अब मुझे कोई इस पृथ्वी में कोई नहीं बचा मुझे मारने वाला। कौन थे उनको मारने वाले? कौन थे? राम जी थे। तो राम राशि समझ लेना मेरी बात, वो राशि है राहुल जी की भी। राहुल गांधी की तुलना राम से बिल्कुल राशि सेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे प्रकृति है। मोदी जी को मैं क्या कह रहा हूँ, रावण का अवतार है वो। हाँ जी, बता दिया। एक बात है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार दे नहीं पा रहे, महंगाई कम नहीं कर पा रहे, दुनिया भर का निरंतर भ्रष्टाचार कर रहे हो। आखिर आपके अडानी से रिश्ते क्या है, यही तो पूछा है। बता दीजिए ना कि भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं, ताऊ लगते हैं। कोर्ट में है, जेपीसी जांच क्यों नहीं हो रही? हम तो जेपीसी जांच कराना चाहते हैं। मुझको ये और बताइए, सुनिए, जहाँ कहाँ गए हैं, सुनिए बोले मुझको। आप देखो, मुझे बोले अडानी के जहाज में कहाँ बैठ के जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? जहाँ जाते वहाँ उनका मीडिएटर वाला काम कर देते। अब आप बताइए, श्रीलंका में क्या काम कराया ना, बिजली का ठेका दिलवाया। तो ठेकेदार हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? प्रधानमंत्री जापान से आई थी, उनको पानी पूरी खिलाते करोड़ों की डील साइन करी है। अच्छा, मतलब एक बात बताओ, ये ऐसे होगा देश कि पानी पूरी खिलाओ, हैं? पानी पूरी खिलाओ, छोले भटूरे खिलाओ, सुनो पकौड़े तलाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, पकौड़े तलाओ, चाय पिलाओ और पानी पूरी खिलाओ, कभी मोर को दाना खिलाओ। मतलब ये खिलाने का काम है क्या? कभी घूस खिलाओ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुनिए, देश बर्बादी की कगार पे जा चुका है। और सुनिए, ये अंधभक्ति निकलेगी नहीं लोगों से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अडानी से रिश्ते क्या है? बार बार पूछ रहा हूँ, क्या रिश्ते हैं? अडानी के पोर्ट पे इतना ड्रग्स पकड़ा जाता है, तब कुछ कार्रवाई नहीं होती। आप समझिए ना, हैं? कितने लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं पैसा लेके। किसका पैसा है वो? देश का पैसा है। मैं क्या कह रहा हूँ, लोन कांग्रेस ने दिया था। सुनिए, सत्ता में किसकी सत्ता में भागे? तो क्या कांग्रेस ने कहा कि आप भगाओ? आप एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, लोन वाली बात नहीं है। आप सुनिए, मैंने लोन की बात करी है। भगाने वाले कौन है? आप बताइए, भगाने वाले कौन है? ऐसा नहीं होता, गलत, आप गलत। इसका मतलब आप एक बात बताइए, नहीं आप एक बात पर टिके हो। भगाने वाले कौन? उनको भगाया मतलब लोन दे दिया, अब आप भाग जाओ, पैसे मत दो। अरे स्विस बैंक का क्या हुआ? कहाँ है काला धन? मैं आपको बता रहा हूँ, देश बर्बाद हो चुका है। और मैं लास्ट में अंत में एक सवाल और बात करूँगा, अडानी से रिश्ते क्या है नरेंद्र मोदी जी? ये बता दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते क्या हैं? क्यों चुप्पी नहीं तोड़ते? आइए ना, जवाब दे दीजिए, एक पीसी कर दीजिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो करनी है आपको। क्या अडानी से मेरे रिश्ते ये है, मेरा चाचा लगता है, ताऊ लगता है, बेटा लगता है, भतीजा लगता है। मन की बात में आप सवाल खड़ा करें तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि रिश्ते बता दीजिए, सिंपल सी बात है। मन की बात में पूछ लें। मन की बात नहीं होती, अडानी से सिर्फ धन की बात होती है। मैं बता रहा हूँ, मन की बात नहीं हो रही आजकल। देश के साथ मन की बात, अडानी से सिर्फ धन की बात। देश बर्बाद हो चुका है और आप देश को कोई बचा भी नहीं सकता। एक मुखर आवाज़ थी राहुल गांधी जी की, जो कि आज ख़त्म कर दी विपक्ष ने, पक्ष ने ख़त्म कर दी। आप समझिए, सत्ताधारियों ने ख़त्म कर दी। आपकी भी लड़खड़ा रही है। नहीं, हमारी जबान कभी नहीं लड़खड़ाएगी। याद रखना, आज लड़ाई सत्य और सत्ता के बीच में है। सत्य राहुल जी हैं और सुनिए, सत्य पराजित नहीं है, याद रखना, हार नहीं है, ये याद रखना। सत्य लोगों को पता है और सत्ताधारी को ये भी पता है कि आज हो क्या रहा है। और सुनिए, कुर्सी ये जीवन भर लिखवा के नहीं लेकर आए, कुर्सी पे उसी को बैठने का अधिकार है जो देश की जनता की परेशानियों को समझे। आज परेशानियां है ही नहीं, गरीब बेचारा मर रहा है, कोई मतलब नहीं है और बेरोजगार बेचारा बैठा हुआ है, कब रोजगार देंगे। बस बार बार अंतिम एक सवाल, अडानी से रिश्ते क्या है मोदी जी, बता दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बता दीजिए।